अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वाल मार्केटिंग से मैं हूं ताहिर महमूद। अच्छा व्यूअर्स, कैपिटल स्मार्ट सिटी के जो एस्केलेशन चार्जेस थे विलास के ऊपर, उस पर बात करेंगे क्योंकि जितनी वीडियोस पीछे बनाई हैं स्मार्ट सिटी फेज 3 की लॉन्चिंग के ऊपर, उसमें हर बंदे के नीचे जो है वो कमेंट यही आ रहा था कि जो है हमने विला के अंदर इन्वेस्टमेंट की है और उसके ऊपर 80% एस्केलेशन चार्जेस लगे हैं, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। ये बहुत बड़ा कंसर्न है और मैनेजमेंट की जो है इसके ऊपर लाजमी देखना चाहिए। कंसर्न बेसिकली है क्या कि लोगों ने 2020 के अंदर कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर विला खरीदा और उसकी फुल पेमेंट की, मतलब इंस्टॉलमेंट के अंदर पे करते रहे। 2020 से लेकर 2024 4 साल का पेमेंट प्लान जो है लोगों ने फॉलो किया और जब वो कंप्लीट हो गया तो कंपनी ने 80% एस्केलेशन चार्जेस लगा दी। मतलब जितनी उन्होंने पैसे दिए हुए थे उतने ही तकरीबन 80% उनमें से जो है आपने दोबारा देने हैं। अगर आप वो देंगे तो फिर आपको विला मिलेगा। और दूसरी कंसर्न क्या है कि ये पेमेंट उन्होंने अपनी इंस्टॉलमेंट में पूरी कर दी है, लेकिन तब भी जो है वो विलास की डिलीवरी नहीं हुई। अब ये बहुत बड़ा कंसर्न है और मसला यही है कि जो रियल स्टेट का एक तो जो डाउनफॉल आया है उसकी वजह से जितने भी डेवलपर थे, हम असल में कह नहीं सकते कि किसी एक डेवलपर ने ऐसा किया हो, हर डेवलपर ने ही ऐसा किया है। हर सोसाइटी के अंदर यही मसला बना हुआ है कि लोगों ने पैसे दिए इंस्टॉलमेंट के ऊपर और कंपनी ने वो डिलीवर नहीं किया। उसके बाद किसी ने डेवलपमेंट चार्जेस वो कहते लगा दिए, बहुत ज़्यादा लगा दिए, एस्केलेशन चार्ज यही जो। तो अब लोगों का क्या था कि लोगों ने, क्योंकि असल मसला ये है कि जो भी प्रोजेक्ट जो है वो डिलीवर कर रहे हैं, जो भी आप सोसाइटी के अंदर प्लॉट लेते हैं, अगर उसने वो नीचे नहीं लिखा हुआ कि इंक्लूसिव ऑफ डेवलपमेंट चार्जेस, तो वो डेवलपमेंट चार्जेस उसके अंदर डालेंगे। अब जितने भी हैं वो फिर बाद में डालते हैं। अब लोग क्या समझते हैं कि स्टार्ट के अंदर कि जो हमने प्लॉट के पैसे, फॉर एग्जांपल 35 लाख रुपए का प्लॉट है, कंपनी को इंस्टॉलमेंट के ऊपर दे रही है, तो 35 लाख रुपए हमने इंस्टॉलमेंट में पूरा करना है और उसके बाद जो है हमें पेमेंट नहीं देनी पड़ेगी। मैं आप किसी लोगों को बिल्कुल ब्लेम नहीं कर रहा कि आप लोगों की गलती है। असल में ये परसीव ही यही कराया जाता है, बहुत सारी जगह पे परसीव ही यही कराया जाता है, इसको हिडन रखा जाता है। हालांकि इसको बड़ा बड़ा करके एक्सप्लेन करना चाहिए, लेकिन वही बात है कि स्टार्ट में एक्सप्लेन कर देंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ले रहे हैं, वो शायद ना लें कि भाई अगर हमने फॉर एग्जाम्पल 1.5 करोड़ रुपए का जो है हम विला ले रहे हैं, ये हमने इंस्टॉलमेंट प्लान पे 4 साल देना है, वही अगर ये बता दें कि हमने इतने ही पैसे 1.5 की जगह हम 3 करोड़ में ले रहे हैं, तो कहेंगे यार जहाँ पे हम लोगों ने 3 करोड़ रुपया देना है, ये तो इतने में 5 मरले का विला यहाँ पे हमें नहीं समझ आता। तो कहने का मकसद ये है कि ये कंपनी अब दो, असल मसला ये हुआ है कि 2020 के अंदर जो है लोगों ने बुकिंग कराई। अब 2020 से 2025 आ गया, जो 4-5 साल जो है वो जो गुजरे हैं अंदर, उसमें हालात जो है और बुरे हुए। अगर ये प्रॉपर्टी के हालात बेहतर हुए होते तो ये जो आज वो चीज़ है उसकी प्राइस भी ऊपर गई होती। जो हमारे ओवरसीज भाई हैं, जो बाहर पाकिस्तानी हैं, अब उन वो जो इस मुल्क के अंदर वहां से डॉलर कमा रहे हैं, पाउंड कमा रहे हैं, यूरो कमा रहे हैं, क्या कहते हैं, रियाल कमा रहे हैं। अब वो अगर तो मुल्क के ऐसा होता कि वो स्टेबिलिटी होती तो फिर तो ठीक था। अब वहां पे वो जो डॉलर और यूरो पाउंड उनकी प्राइसेस जो है बढ़ गई, रुपए की प्राइस गिर गई, तो उनको एक किस्म का डबल नुकसान होता है। तो उनके लिए तो कहते नहीं है, वो तो हर तरफ से उनको नुकसान है, क्योंकि एक तो उनका पैसा जो है वो डिवैल्यू हो गया, दूसरा वो कहते हैं कि जी आपने उस टाइम ये बताया था तो अब आप ये बता रहे हैं। तो ये ऑन पार्ट ऑफ मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि उन्होंने इनको कैसे कैटर करना है। ऑब्वियसली आपने अपने जो आपके मेंबर्स हैं, देखें अगर एक बंदा इंस्टॉलमेंट के ऊपर आपको पैसे देने के लिए तैयार हुआ है, वो 4 साल दे रहे हैं, इट मीन्स कि उसने आपके ऊपर ट्रस्ट किया है। और यही वो लोग हैं कि जिनकी वजह से आप बाकी जो आने वाले लोग हैं, ये बेसिकली आपकी मार्केटिंग का एक टूल ही है ना, कि वर्ड ऑफ माउथ है इनका, इनके साथ आप जितना अच्छा डील करें। और ऑब्वियसली देखें, अगर आप इनको अच्छे तरीके से आप प्रेजेंट करेंगे अपनी चीज, आप इनसे बात तो करें, आपके पास सारा डाटा भी है, आपके पास सारी चीजें भी हैं, आप इनके साथ डील तो करें। ऑब्वियसली जब इसके अंदर डिस्काउंट्स होते हैं, आप इनको डिस्काउंट ऑफर कर सकते हैं, आप इनको बहुत सारे ऑप्शंस जो है वो ऑफर कर सकते हैं कि अगर आप फॉर एग्जांपल वो उसकी जगह आप प्लॉट के अंदर शिफ्ट होना चाहते हैं वो करें, लेकिन एटलीस्ट ट्राई टू टॉक टू देम ना, वो उनकी कोई तो सोल्यूशन इसमें से निकल सकता है। ये तो कोई सोल्यूशन नहीं है कि आपने कह दिया कि भाई हमने 80% एस्केलेशन चार्जेस लगाए हैं, आप वो दें, और इसके बाद आप फिर कहें कि जी अब 40% और एस्केलेशन चार्जेस हैं। तो ऑब्वियसली दे हैव नोवेयर टू गो। तो आप उनसे बात करें कि आप किस तरह इस चीज़ को रिजॉल्व करना चाहते हैं, क्योंकि जितने भी अब नए प्रोजेक्ट पे, ऑब्वियसली नए प्रोजेक्ट पे जब वीडियो बना रहे हैं, फेज 3 नो डाउट इज अ वेरी गुड लोकेशन। अगर आप इसको कंपैरिजन करें बाकी प्रोजेक्ट के साथ जितने भी वहाँ पे बन रहे हैं उनके साथ, अगर देखें एयरपोर्ट से बिल्कुल साथ जो एयरपोर्ट रोड है उसके ऊपर बन रही है, साथ ही जो है उठलिया इंटरचेंज है, रिंग रोड जो है वो ग्राउंड हो चुकी है, वो उसने कारपेट होना है। और जितनी डीएचए बैरिया, ये मैं आपको रवात वाली साइड से बात करूँ, इस आबादी ने जहाँ जो भी आना है वो रिंग रोड से फिर आएगी एयरपोर्ट की तरफ। फिर जो एयरपोर्ट से ओवरसीज पाकिस्तानी आते हैं वो उतरेंगे, तो उनके लिए सबसे करीब जो है वो स्मार्ट सिटी होगी कि वहाँ पे वो घर ले लें, वहाँ पे रहें, और फिर आगे वो ट्रैवल करते हैं किसी पार्ट ऑफ पाकिस्तान में, उन्हें लाहौर जाना है, इस्लामाबाद के अंदर आना है, तो वहाँ पे जाहिर सी बात है लोकेशन के लिहाज से बहुत प्राइम लोकेशन है। फिर डेवलपर को भी देखें,
मसला ये है कि देन अगेन मैं अगर सिर्फ ये कहूँ ना कि ये हबीब रफीक या स्मार्ट सिटी ने ऐसा किया, हर डेवलपर के बारे में जो है शिकायत है, उसकी वजह ये है कि पैसा जनरेट नहीं हुआ। इस जो 2022 के बाद जो है वो पैसा जनरेट नहीं हुआ पाकिस्तान में, 3 साल का एक ड्रॉट था, एक खुश्की थी। उसके बाद पैसा जो है वो नहीं इन्वेस्ट हुआ इस इंडस्ट्री के अंदर, और उसने डैमेज किया है डेवलपर्स को, क्योंकि जाहिर सी बात है डेवलपर्स की भी बहुत बड़ी ओवरहेड कॉस्ट थी, जो उनकी टीम्स थी, जो उनके डिफरेंट ऑफिस थे, जो उनकी डेवलपमेंट कॉस्ट थी, वो बहुत बढ़ चुकी थी। अच्छा, अगर आप 3 to 4 ईयर अगर आप पीछे जाते हैं ना, तो उस वक्त अगर आप सिचुएशन देखते हैं तो वो बिल्कुल डिफरेंट थी। उसके बाद जाहिर सी बात है पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा लोड आया है, और क्योंकि जाहिर सी बात है पाकिस्तान की इकॉनमी ऐसी थी कि ओवरसीज पाकिस्तान की रेमिटेंस पे जो है वो चल रही थी कि लोग वहाँ से इन्वेस्ट करेंगे तो उसके ऊपर जो है वो चलनी थी। तो वो जाहिर सी बात है इन्वेस्टमेंट उस तरह नहीं आई, और जो है वो जो कहते नहीं है वो मुल्क के ऊपर ही एस्केलेशन चार्जेस लगे हैं, तो वो जाहिर सी बात है फिर उस वजह से जो है वो कंपनी जो डेवलपर है उनको तंग हुए, उन्होंने फिर जाहिर सी बात है उन्होंने क्लाइंट पे डालना था, उन्होंने क्लाइंट के ऊपर डाल दी है। तो कहने का मकसद ये सारे डेवलपर के हवाले से ये शिकायत है। स्मार्ट सिटी मेरे मुताबिक जो है वो एक ऐसा डेवलपर है जिसपे लोगों ने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया है और अभी भी करते हैं, और उसकी वजह यही है कि उन्होंने बहुत अच्छे प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं। जितने बड़े पाकिस्तान के अंदर प्रोजेक्ट्स हुए हैं उनमें डेवलपमेंट इनकी है, अभी अपना प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, और जितने भी ये देखें विक्टिम्स हैं, मेरे ख्याल में इनको कंपनी को जो है वो कैटर करना चाहिए इस प्रॉब्लम को, उनके साथ बात करें, बड़ा इजीली जो है वो रिजॉल्व हो सकता है इनके साथ, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी है, उसके पास इतने बड़े वसाइल हैं, तो वो जाहिर सी बात है आगे मुल्क के हालात बेहतर होते हैं, इन्हीं लोगों ने आपके साथ इन्वेस्ट करना है। तो मेरे ख्याल में अगर इनके साथ बैठ के बात की जाए, इनके साथ बात करने की कोशिश की जाए, तो ये मामला हल हो सकता है। नए अगर फेज की बात करें तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छी लोकेशन है, अगर कंपैरेटिवली उस एरिया के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी लोकेशन की बात की जाए तो बहुत बेहतर लोकेशन है, और उसके अंदर इन्वेस्टमेंट अगर इस टाइम पे अगर देखा जाए वो रिंग रोड बन जाती है, और वहाँ से अगर एक्सेस देखी जाए इस्लामाबाद की तरफ, वहीं पे गंदारा बन रहा है, डीएचए गंदारा, वहीं पे टॉप सिटी है। टॉप सिटी को आपने देखा है कि विद इन 3 to 4 ईयर उसकी प्राइसेस जो है वो कहाँ गई हैं। अब अगर आप पीछे चले जाएं वो प्राइसेस कहाँ थी अभी कहाँ है, तो आपको पता लग जाएगा। उसकी वजह ये है कि एयरपोर्ट से बिल्कुल करीब है, मोटरवे के ऊपर है, तो उस साइड के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो सूट करती है। अब रिंग रोड बन जाएगा तो और ज़्यादा बेहतर जो है वो एक्सेस मिल जाएगी। तो उस लिहाज से लोकेशन वाइज देखा जाए तो बहुत बेहतर लोकेशन है। ऑब्वियसली ये चीज़ें तभी ऊपर जाएंगी जब मुल्क की इकॉनमी बेहतर होगी, जो मामलात बेहतर होंगे, तो इसके लिए जो है उम्मीद कर सकते हैं और दुआ कर सकते हैं। तो कोशिश यही थी कि आप लोगों का जो प्रॉब्लम है जितने लोगों तक पहुंच सकता है, कि मैं कोशिश करूं कि मैनेजमेंट तक भी ये आवाज़ जाए। अब इसको आगे फैलाना आप लोगों का काम है। इस वीडियो को जो है वो आगे आप शेयर करें जिन लोगों के ये प्रॉब्लम्स हैं, ताकि हम लोग ये आवाज़ जो है वो पहुँचाएँ मैनेजमेंट तक, और अगर इसका कोई हल जो है वो बेहतर हल निकालें, ताकि जो है वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और हमारे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपना ख्याल रखें। टिल नेक्स्ट वीडियो फिर उसमें बात करेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।